आपने एफआईआर दर्ज करा दी, मौका मिल गया कांग्रेस को उन करप्शन के आधारों से बचने का जो बीजेपी पार्लियामेंट के भीतर लगाती रही। उसने कहा देख लीजिए तरीका ये होता है क्या? बीजेपी ने कहा भाई यही तरीका नहीं होता। आपने क्या सोचकर 1984 के दंगों के लिए एसआईटी की बात कह दी? दंगों को लेकर बीजेपी की बिसात पर आप प्यादे नजर आने लगे, उसको लाभ मिलने लगा राजनीतिक तौर पर। आप जब होलसेल देश की बात कर रहे हो तो ऐसे में अब आपकी राजनीति इन 48 दिनों के बाद या 49 दिनों के बाद 50वें दिन अब आपके जहन में क्या है? देखिए, हमने 1984 की बड़ी अच्छी बात है। 1984 से लेकर आज तक 30 साल हो गए। इन 30 साल के अंदर 6 साल केंद्र में एनडीए की सरकार थी, 5 साल दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार थी और बाकी कांग्रेस की सरकार थी। सारे मांग कर रहे थे। बीजेपी के टाइम में कांग्रेस मांग कर रही थी एसआईटी बनाओ, एसआईटी बनाओ। कांग्रेस के टाइम में बीजेपी मांग कर रही थी एसआईटी बनाओ, एसआईटी बनाओ। सारे बेवकूफ बना रहे थे। हमने 5 दिन में एसआईटी बना दी। एसआईटी बनाने में तो 5 दिन लगते, नीयत खराब थी, दोनों मिले हुए थे। दोनों, ना बीजेपी चाहती सिखों के लिए, ना कांग्रेस चाहती सिखों के लिए। ना बीजेपी मुसलमानों का फायदा चाहती, ना कांग्रेस मुसलमानों का फायदा चाहती। ये केवल हमारे खून के ऊपर खेलते हैं। बोलिए तरीके क्या होंगे? आप आपने जिक्र किया, हम एक जरा रेफरेंस खरीदे दें, क्योंकि मिसेस गांधी के दौर में खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस सरकार के हिस्से में रहेंगे। मनमोहन सिंह के दौर में उसे मुक्ति दी गई। इस 48 दिनों में आपने क्या सीखा? सरकार में रहकर क्या जाना कि देश को प्राइवेट सेक्टर चला रहा? क्या आपके जहन में आया क्या इन 48 दिनों में सबसे अंदर पहुंचने के बाद? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये चीज तो समझ में आ गई कि सरकार के अंदर पैसे की कमी है। पैसा बहुत है लेकिन नीयत खराब है। नीयत और ईमानदारी